ओम शक्ति योग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं रोग के अनुसार कौन सा प्राणायाम करना चाहिए इसके बारे में आज आपको बताऊंगी। अगर आपको पता होगा कि कौन से रोग में कौन सा प्राणायाम करेंगे तो उसको करके आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वात और कफ से निजात पाने के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। तो और जिन लोगों का लो बीपी है वो इस प्राणायाम को करेंगे तो उनका बीपी कंट्रोल में होगा। तो करना कैसे है, दाएं हाथ की 2 उंगलियों को अंगूठे की गद्दी पे रखना है, उंगलियों को मिला के रखना है और उंगलियों को बाएं नाक पे रखना है और अंगूठा दाईं ओर से खोल के रखना है। बायां हाथ है ज्ञान मुद्रा में, कलाई घुटने पे रहेगी। दाईं ओर से श्वास को भरना है, बंद करना है और मूल बंद लगाने, नहीं नाभि के नीचे गुदा मूल को ऊपर की ओर लेके जाना और अंदर की ओर सिकोड़ना, इसको बोलते हैं मूल बंद। फिर ठुड्डी को कंठकूप से लगाने को बोलते हैं जलंधर बंद। तो इस बंद में हमें रुकना है। तो दाईं ओर से श्वास भरिए, बंद कीजिए, मूल बंद लगाइए, जलंधर बंद लगाइए, रुकिए। फिर बाएं नासिका से श्वास को बाहर निकाल दीजिए, फिर नाक को बंद कीजिए, फिर दाईं ओर से श्वास को भरिए, बंद कीजिए, यानी मूल बंद लगाइए, जलंधर बंद लगाइए। फिर बाईं ओर से नाक को से श्वास को बाहर निकाल दीजिए, फिर नाक को बंद करें, दाईं ओर से श्वास को भरें, बंद करें, मूल बंद लगाएं, जलंधर बंद लगाएं, बाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल दें वापस। ये अभी हमने किया सूर्य भेदी प्राणायाम। इस प्राणायाम का नाम है सूर्य भेदी। तो जब भी आप करें तो मूल बंद लगा के करेंगे तो अत्यधिक लाभ मिलेगा। लेकिन जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, चाहे बंद ना लगाए, ऐसे ही आराम से बाएं से लिया, बंद किया, दाएं से निकाल, दाएं से लिया, बंद किया, बाएं से निकाल दिया, दाएं से लिया, बंद किया, बाएं से निकाल दिया। तो उनको रोकना नहीं जिन लोगों को हार्ट की और हाई बीपी की शिकायत है। इसके करने से जिन लोगों का लो बीपी है उसको कंट्रोल में होगा। अब जिन लोग भाई बहनों का बीपी हाई होता है, हाई बीपी के लिए उसको हम करवाने जा रही हूँ। और इसके करने से क्या होता है कि हाई बीपी कंट्रोल में होता है। तो इस प्राणायाम का नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम में हमें बाएं से श्वास भरना है, दाएं से निकालना है, बाईं ओर से श्वास को भरना है, दाईं ओर से श्वास को बाहर निकालना है। तो जब हम सूर्यभेदी प्राणायाम करें तो उस टाइम हमें सूर्य भगवान के ओजस्वता को, प्राण को धारण कर रहे हैं, इसको महसूस करते हुए श्वास को भरना है। फिर श्वास को बाहर निकालते समय यानी हमारे अंदर की कलुषिता, दूषिता रोग हमारे बाहर निकाल रहे हैं। इसका ध्यान करते हुए अगर आप करेंगे प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम, तो इसके अत्यधिक आपको लाभ मिलेंगे। अब मैं आगे बताने जा रही हूँ चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम में हाई बीपी कंट्रोल में होता है, शीतलता आती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पित्त बनती है, इसको करने से पित्त शांत होता है और इसको गर्मियों में ज़्यादा देर तक कर सकते हैं तो आपके शरीर में एक ठंडक सी बनी रहेगी। और जिन लोगों का लो बीपी है इस प्राणायाम को ना करें। तो करना कैसे है, सेम वही मुद्रा रहेगी, प्राणायाम मुद्रा। दाएं नाक को बंद करना है, बाईं ओर से श्वास को भरना है, दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में, लंबा गहरा श्वास भरना है, चांद का ध्यान करना है यानी चंद्रमा का ध्यान करना है, नाक को बंद करना है, फिर दाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल देना है, फिर नाक को बंद कीजिए, बाईं ओर से श्वास को भरिए, बंद कीजिए, दाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल दें, फिर बंद करें, श्वास भरें, बंद करें, दाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल दें। तो सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम आप इसको शुरुआत में
20 से 25 बार कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसको अपना यथाशक्ति आप जितनी देर कर सकते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक इसको कर सकते हैं। इस प्राणायाम को सर्दियों में नहीं करना चाहिए। सर्दियों में अगर करते हैं तो थोड़े समय के लिए करें। और सूर्य भेदी प्राणायाम जो हमने इससे पहले किया था, इसको हमें गर्मियों में कम करना है और सर्दियों में अधिक करना है। अब मैं बताऊंगी आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी नाड़ी के समस्त रोग इस प्राणायाम के करने से ठीक हो जाता है। हमारा मन पर नियंत्रण होता है, हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, हमारे श्वासों पर नियंत्रण बढ़ता जाता है। उसके लिए हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए वही प्राणायाम मुद्रा ही बनाना है। इसमें दोनों ओर से श्वास भरेंगे, दोनों नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अंगूठे से नाक को बंद कीजिए। प्रारंभ कीजिए लेफ्ट साइड से, यानी बाएं नोस्ट्रल से। बाईं ओर से श्वास को भरें, बंद करें, मूल बंद लगाएं, यानी गुदा मूल को ऊपर खींचिए और ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। रुके थोड़ी देर। फिर दाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल दें। फिर दाईं ओर से श्वास भरें, बंद करें, मूल बंद लगाएं और जलंधर बंद लगाएं। फिर बाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल दें। फिर बाईं ओर से श्वास भरें, बंद करें, तीनों बंद लगाएं, यानी मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद। फिर श्वास को बाहर निकाल दें। इसी तरह से आप कर सकते हैं। इसको भी हार्ट बीपी वाले जो है कि कम करेंगे। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, उनको बंद नहीं लगाना है। किसी भी प्राणायाम में उनको बंद नहीं लगाना है। बिना बंद लगाए ही करेंगे तो भी उनको लाभ मिल जाएगा। और जिन लोगों की इनकी शिकायत नहीं है, अपने यथाशक्ति जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोक के ही करना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 मन में गिनती करें, श्वास को भरें, अंगूठे से बंद कर दें, 10 की गिनती से अपने मन में गिनती करें और रोकें, और फिर 10 की गिनती से ही श्वास को बाहर निकाल दें। तो इसके अत्यधिक आपको लाभ मिलेंगे। तो ये हुआ हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। सबसे पहले हमने किया सूर्यभेदी प्राणायाम, फिर चंद्रभेदी प्राणायाम, उसके बाद नाड़ी शोधन किया। अब मैं आपको बताऊंगी शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम से रक्त की शुद्धि होती है, खून साफ होता है, मन शांत होता है, पित्त का नाश होता है, शरीर में शीतलता आती है, भूख और प्यास से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो इसको हाई बीपी वाले करें तो उनका बीपी कंट्रोल में रहता है। करना कैसे है? इसको सर्दियों में कम करना है और गर्मियों में अधिक करना है। इससे आपके अंदर शीतलता बनी रहेगी, मन शांत रहेगा, क्रोध नहीं आएगा। आइए अब आपको बताते हैं शीतली प्राणायाम कैसे करना चाहिए। शीतली प्राणायाम के लिए जीभ को बाहर निकालना है, ट्यूब जैसा बनाना है अपनी जीभ से, ऐसे। इस श्वास को घूट घूट करके पीना है। जब कंठ तक श्वास भर जाए तो जीभ को अंदर कर लेना है। श्वास को अपने शरीर के अंदर ही रहने देना है। फिर दाईं नासिका से श्वास को, अपने दाईं नासिका को बंद करना है, बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देना है। फिर से करेंगे।
आपने पहले 5 बार, 7 बार, 10 बार तक करेंगे तो आपकी जो भी मैंने अभी बताया कि किन किन रोगों से इसकी मुक्ति मिलती, इस प्राणायाम के करने से मुक्ति मिलती है, ये सारे रोग आपके दूर होते चले जाएंगे। और इसको आराम से करेंगे, जितना आराम से करेंगे उतना अच्छा होगा। इसको एक ही बार में नहीं भर लेना है, इसको घूट घूट करके धीरे धीरे, जैसे पानी पीते हैं वैसे धीरे धीरे श्वास को अपने अंदर लेना है। अब मैं बताऊंगी, आजकल कहते हैं लोग हमारे दांतों की बहुत सी प्रॉब्लम, अगर किसी के दांत में पायरिया है, किसी का दांत का कोई भी प्रॉब्लम, दांत संबंधी कोई भी समस्या हो, उससे निजात पाने के लिए हम करते हैं शीतकारी प्राणायाम। यानी दांतों का पीलापन होना, पायरिया होना, ठंडा गर्म लगना, दांतों में दर्द होना, दांत में कीड़े लगना, इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए हम करते हैं शीतकारी प्राणायाम। और शीतली प्राणायाम के सारे लाभ हमें शीतकारी प्राणायाम से मिल जाते हैं। तो करना कैसे है, दो दांतों को बीचना है और होंठ को खोलना है, और होंठ के बगल से और दांतों के बीच से श्वास को भरना से। फिर नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकाल देना है। फिर ऐसे करना है, दांत को बीच के ही रखना है, दांत अपनी जगह पर ही रहेंगे जब तक आप इस प्राणायाम को करते हैं। जब लगे कि आपको नहीं करना है तभी अपने दांत को जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसको करें तब तक दांत को इसी अवस्था में रखना है। फिर से करेंगे। नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकाल देना है। जिन लोगों को दांत में कीड़े लग गए हैं, पायरिया की शिकायत है, उनको थोड़ा सा कुछ औषधि भी बता देती हूँ मैं। जैसे मान लो आपके मसगुड़ों में सूजन आ जाती, कभी ब्रश लग जाता है या किसी कारण मसगुड़े में सूजन आ जाता है, तो थोड़ी सी हल्दी अपने हाथ में लेना, आम हल्दी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, उसको उस स्थान पर रख देना है जहाँ कीड़े लगे हुए। आपके दाँत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वहाँ पे भी अगर आप इस हल्दी को रख लेंगे, थोड़ा सा हल्दी लिया और वहाँ रख लिया, तो दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। और रात को हल्दी, नमक सेंधा नमक आप ले सकते हैं, और सरसों का तेल थोड़ा थोड़ा लेकर के उनका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना के रात को उसे उंगली से ब्रश करके फिर आप सोएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके दांतों की जो भी समस्या है उससे आपको निजात मिलती चली जा रही है। अब पित्त को नाश करने के लिए कहते हैं, बहुत लोगों का बहुत अत्यधिक पित्त बनता है और शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो पित्त को नाश करने के लिए हम करेंगे प्लावनी क्रिया। और बहुत ज़्यादा अपच की शिकायत है, पित्त की शिकायत है, पेट में बहुत ज़्यादा अफरा मचती हो, तो इस सब चीज़ के लिए हम करते हैं प्लावनी क्रिया। यानी जैसे हम पानी को पीते हैं वैसे घूट घूट करके हमने पानी पीना है। पानी पी लिया, पानी पी के इसके बाद हमने जीभ को बाहर निकाल के सारे पानी को बाहर निकाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, पित्त का शमन होता है। पानी पीना है, खड़े होकर नहीं पीना है, बैठ के पीना है। जब पानी पीना है तो आपने ऐसे उड़ को बैठ के पीना है। पानी अपने एक जग भर के रख लिया, गिलास में डाला और पानी पी लिया। आराम से पीना है, चाहे एक साथ भी पी सकते हैं। पानी लिया, पानी पी लिया। 3 से 4 गिलास, 5 गिलास आप जितना पानी पी सकते हैं कि अभी मैंने पानी पी लिया। अब लगे कि अब पानी पिया नहीं जाएगा, अब मुझे उल्टी हो जाएगी, तो उस अवस्था में आपने क्या करना है, पानी पीना बंद कर देना है और ऐसे खड़े होना है, जीभ को अंदर करना और अंदर करके, और इसके बाद जितना भी आपने पानी पिया है उसको हम बाहर निकाल देंगे। नहीं, इसी अवस्था करके पानी बाहर निकाल देंगे तो आपके पित्त का शमन हो जाएगा, पित्त दोष से आराम मिल जाएगा आपको। और प्राणायाम क्या है, प्लावनी प्राणायाम। प्राणायाम में हमने क्या करना है,
श्वास को पीना, पहले हमने पानी को पी के कर लिया, उसके बाद हमने श्वासों को पी के करना है। तो जब प्राणायाम आप करें तो इसको कर लें, और सुबह सो के उठ के आप पानी पीने वाला करेंगे तो आपके पित्त दोष से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। तो पानी को हमने जैसे घुट घुट तो पी लिया तो हो गया हमारा। अब हमने श्वास को पीना है, मुंह को गोल करके श्वास को पीना है। जब कंठ तक श्वास भर जाए तो मुख को बंद कर लेना है, फिर घुटने को पकड़ना है, पेट को दबाना है, जीभ को बाहर निकालकर अपने अंदर की जितनी दूषित वायु हो उसको बाहर निकाल देना। फिर से ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके पेट की सारी समस्या से निजात मिलती जाएगी। कब्ज की प्रॉब्लम ठीक होगी और आपके पेट संबंधी जितने रोग हैं ठीक होते हैं। यहाँ तक कि पेट के कीड़े भी मर जाते हैं इसके करने से। अब मैं बताऊंगी कान रोगांत प्राणायाम। इसमें क्या करते हैं, बहुत लोगों के कान से आवाज़ आने लग जाती है, कान भारी भारी लगने जाता है या किसी कारणवश कम सुनाई देने लग जाता है। तो कान संबंधी सभी रोगों से निजात पाने के लिए करते हैं इस प्राणायाम को। इसमें करना क्या है, श्वास को लंबा गहरा भरना है, नाक को बंद करना है, मुख को भी बंद करना है और श्वास को कानों के रास्ते बाहर निकालना है ऐसे। वापस फिर नासिका द्वारा श्वास को भरना है, नाक को बंद कर देना है, मुंह को बंद कर देना है और श्वास को अपने कानों की साइड से निकालना है। तो एक आवाज़ सी सुनाई देगी, लेकिन कोई बात नहीं, उसके करने से कान संबंधी सभी रोगों से निजात मिलती जाती है। तो ये हुआ हमारा रोग उपचार के द्वारा जो भी हमारी बीमारी है उसके आधार पर प्राणायाम। इसके करने से आपके सारे रोग मिटते चले जाएंगे, मन शांत होता चला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।